Good afternoon to everyone. Welcome to AI Club. My name is Jagrati Gupta and BTech 7th semester branch Computer Science and Engineering in उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। आज हम 450 DSA के मॉड्यूल 12 के ग्राफ 0 to 14 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट है क्रिएट अ ग्राफ। हमें एक ग्राफ क्रिएट करना है, तो हम ग्राफ को टू टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट होता है एडजेसेंट लिस्ट और एक सेकंड होता है एडजेसेंट मैट्रिक्स। तो एडजेसेंट लिस्ट क्या होता है, हम ये जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें जो फर्स्ट जो नोड है वो कौन कौन से जो दो नोड से कनेक्टेड है, हम उसे एडजेसेंट लिस्ट में कि फर्स्ट जो नोड है वो 2 और 5 से कनेक्टेड है, 2 है वो 1 और 3 से कनेक्टेड है, 3 1 4 और 6 से कनेक्टेड है, 5 1 से और 6 3 से कनेक्टेड है। तो इसे हम एडजेसेंट लिस्ट कहते हैं। और सेकेंड जो होता है एडजेसेंट मैट्रिक्स, इसमें ऐसा रहता है कि जो नोड जैसे फर्स्ट नोड 2 और 5 से कनेक्टेड है, तो 2 और 5 से कनेक्टेड है, वहां पे 1 पुट होगा, अदरवाइज बाकी सब जगह पे 0 पुट होगा। तो इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि जो एडजेसेंट मैट्रिक्स होती है वो सबसे ज्यादा मतलब स्टोरेज स्पेस ज्यादा लेती है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी v² होती है। तो हम इसे एडजेसेंट लिस्ट के थ्रू ग्राफ को क्रिएट करेंगे। हाँ, हमें सबसे फर्स्ट में एक फंक्शन क्रिएट किया जिसमें सोर्स टू डेस्टिनेशन अ, तक हमें पहुँचना है, जिसमें एक नोड लिया जिसमें हमने एडजेसेंट नोड्स में डेस्टिनेशन, तो हम ऐसे नोड को कनेक्ट करते जाएँगे, जैसे नोड डॉट नेक्स्ट इज़ इक्वल टू सेल्फ डॉट नोड में सोर्स कोड हम अ, पास करेंगे, फिर उसके बाद ग्राफ में सोर्स नोड इज इक्वल टू नोड, और वैसे ही हम नोड इज इक्वल टू एडजेसेंट सोर्स नोड और नोड डॉट नेक्स्ट करके उसमें डेस्टिनेशन तक हम प्रिंट करते जाएंगे। वैसे हम सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। जैसे इसमें फॉर लूप लगाएंगे, जिसमें आई इन रेंज कहाँ तक जाएगा, हमारे जितने वर्टेक्स है वो सारे वर्टेक्स को हमें कवर करना पड़ेगा। तो हमारा एक ऐसा हाँ एडजेसेंटी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्लीमेंट टू बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च। हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम क्या करते हैं, हम्म, हाँ हाँ ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम जब हमें एक ग्राफ दिया रहता है उसमें जो एक नोड होता है वो रिमेनिंग कितने नोड से कनेक्टेड है, तो इसमें हम एक विजिटेड अरे लेते हैं और एक क्यू लेते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो एक नोड है वो कितने उसके एडजेसेंट में चेक करते हैं कि वो कितने अदर नोड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम क्यू में सबसे फर्स्ट में जो 0 नोड है, तो वो जितने रिमेनिंग नोड से कनेक्टेड है सब हम क्यू में पुश कर देते हैं, और उसके बाद जो भी नोड हम चेक करते जाते हैं उसे हम विजिटेड भी करते जाएँगे। जैसे सबसे फर्स्ट में हमने 0 पुश क्यू में डाला था, और फिर हम 0 को विजिटेड भी कर देंगे। अब जब 0 विजिटेड हो गया है तो हम क्यू से 0 को पॉप कर देंगे और हम यहाँ पे 0 को प्रिंट कर देंगे। सेकंड 0 से सेकंड नोड कौन-सा कनेक्टेड है 1, फिर हम 1 को मतलब अदर कितने नोड कनेक्टेड है 1, 2 और 3, तो हम 1, 2 और 3 तीनों नोड को क्यू में पुश कर देंगे। फिर उसके बाद 0 से 1 को विजिटेट करेंगे, फिर 0 से 2 को विजिटेट करेंगे और 3 को विजिटेट कर देंगे। जो नोड विजिटेड हो जाएँगे उसको हम क्यू में से पॉप करते जाएँगे और यहाँ प्रिंट करते जाएँगे। और सेकंड उसमें देखेंगे कि जो 2 जैसे ही हमने 1 पुश पॉप कर दिया, फिर सेकंड बार में हम चेक करेंगे कि ये 2 के डेप्थ में कोई सा नोड कनेक्टेड है। यदि कनेक्टेड है तो हम उसको क्यू में पुश कर देंगे, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट नोड पे मूव कर देंगे। फिर हमने 2 को भी प पॉप कर दिया, वैसे ही फिर हम 3 पे जाएँगे, 3 में चेक करेंगे कि 3 से अदर कोई सा नोड कनेक्टेड है, नहीं है तो हम क्यू को पॉप करके प्रिंट कर देंगे। और फिर हम वैसे ही
फिर 4 पे जाएँगे और 4 को विजिटेट कर देंगे और फिर क्यू को पॉप कर देंगे। ये व्हाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। तो हम हमारे कोड की तरफ चलते हैं। अ, हाँ, इसमें हमने एक विजिटेड नोड लिया जिसमें हम क्यू को हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं सेट में और हाँ, जैसे ही ये नाइदर इन ग्राफ वर्टेक्स मतलब वो नोड नॉन विजिटेड है तो उसको क्या करना है विजिटेड एड नोड करके उसमें क्यू में हमें अपेंड कर देना है और वो अपेंड हो गया फिर उसके बाद चेक करना है कि वो क्यू में हाँ, अपेंड हाँ, विजिटेड नोड हो गया है, फिर उसके बाद वो क्या करना है, जो क्यू में नोड जाएगा, फिर क्यू में नोड की वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो उसे क्या कर देना है, क्यू से पॉप करके प्रिंट कर देना है। तो वैसे हमें ये जो ब्रेथ द फर्स्ट सर्च है, तो हमें जो ट्रैवर्स किया हुआ है, वो मिल जाएगा 0, 1, 2 और 3। Move on second question. Implement DFS algorithm. Depth first search. इसमें हम चेक करेंगे हाँ, इसमें ये जो दिया हुआ है जैसे ग्रीन इज़ अनविजिटेड नोड है, रेड इज़ करंट नोड है और ऑरेंज इज़ नोड इन रिकर्जन स्टेक है। तो हमें इसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है कि हमें नोड को विज़िट करना है, पर उस एक कंडीशन दे दी कि हमें वो नोड को 2 से ही स्टार्ट करना है। जैसे हम 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 पे जाएँगे, फिर 2 पे जाएँगे और फिर 3 पे जाएँगे। तो ये हमारा विज़िटेड नोड कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, जिसमें ये नाइबर वाइन सेल्फ डॉट ग्राफ दिया हुआ है इसमें कि जो नोड विजिटेड नहीं है, उसे क्या करना है डीएफएस के थ्रू हमें विजिटेट करना है और जो विजिटेट किया गया है, उसे हमें विजिटेड नोड है, उसे हमें प्रिंट करना है और प्रिंट करके उसे विजिटेड नोड को सेट में स्टोर करना है। और हमें यहाँ पे कंडीशन दी हुई थी कि हमें जो स्टार्ट करना है विजिटेट करने के लिए, तो वो 2 से ही स्टार्ट करना है, तो हमें ये मिल जाएगा 2, 0, 1 और 3। तो हम थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस और बीएफएस एल्गोरिथम। तो हमें इसमें चेक करना है कि इसमें हाँ, इसमें डायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि इसमें डायरेक्शन शो की गई है और इसमें हमें चेक करना है कि ये साइकिल साइकिल शो कर रहा है या नहीं। जैसे हम 0 से 1 पे जा सकते हैं, 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से हम डायरेक्ट 0 पे आ सकते हैं। मतलब जो विजिटेड नोड है, वो हमें बाद में वापस मिल रहा है, तो मतलब ये एक साइकिल को क्रिएट कर रहा है। ये इसमें सबसे फर्स्ट में जो सेल्फ नोड दिया हुआ है, इसमें विजिटेड नेबर इज़ फॉल्स हुआ, तो उसमें क्या करना है कि हमें हाँ साइक्लिक ग्राफ के लिए उसे विजिटेड है, वो ट्रू देगा और फिर अदरवाइज़ वो जो नोड विजिटेड नहीं है, उसे विज़िट करके और हमें वो हाँ, विज़िटेट करना है जब तक कि हमें वो नोड नहीं मिल जाए जो ऑलरेडी विज़िटेड है, तभी हमारी साइकिल एक्ज़िस्ट करेगी ग्राफ में। तो ये हमारे जो ग्राफ दिया हुआ है, वो एक साइकिल को शो कर रहा है, इसीलिए अ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ये सेम थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसमें डायरेक्शन नहीं शो की गई है। जैसे 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से वापस अपन 1 पे आ सकते हैं। बट डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ में यही मेन डिफरेंस है कि इसमें डायरेक्शन के अपोजिट साइड नहीं हम मूव कर सकते, डायरेक्टेड ग्राफ में। और बाकी अनडायरेक्टेड ग्राफ में अपन कहीं से भी मूव कर सकते हैं। यही कि वी इन एडजेसेंट इज नॉट विजिटेड, तो उसे क्या करना है विजिट करके अपेंड करना है काय में क्यू में और वैसे ही विजिटेट करके हमें क्यू में पुश करते जाएंगे और प्रिंट करते जाएंगे कि ये साइकिल को क्रिएट कर रहा है या नहीं।
सर्च इन मेज़। हाँ, ये मेज़ में हाँ। हाँ, मेज़ में हम बैक ट्रैकिंग मेथड का यूज़ करेंगे जिसमें अ, हाँ, इसमें जो ये हमें मेज़ दिया हुआ है उसमें इसकी कंडीशन दी है कि आप इस मेज़ को कहाँ से विज़िट कर सकते हैं, आप अप में जा सकते हैं, डाउन जा सकते हैं, लेफ्ट और राइट में जा सकते हो। तो उसमें कंडीशन दी है जैसे हम यहाँ से हाँ, इसमें सबसे फर्स्ट 2 कंडीशन जब ऑक्यूर होती है जब उसका जो फर्स्ट जहाँ से हम ट्रैवर्स स्टार्ट करेंगे वो कभी 0 हुआ, तो वो ब्लॉक बंद हो जाता है जिससे हम विज़िटिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते और एक जहाँ पे हमें पहुँचना है, जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है, वो भी अभी 0 हुआ तो हम वहाँ तक भी पहुँच नहीं सकते। तो इसमें ट्रैवर्सल करना की कंडीशन फ़ॉल्स हो जाती है। तो हम इसमें चेक करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में कि हम जहाँ पे भी 1 पुट किया है मतलब हम उस जगह से विज़िटेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें कहाँ से जा सकते हैं हम राइट, डाउन डाउन और राइट मतलब सबसे फर्स्ट टाइम हम राइट में जाएँगे, डाउन जाएँगे और फिर राइट जाएँगे, तब भी हम डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। फिर सेकंड कंडीशन है कि हम डाउन जाएँगे, फिर और डाउन जाएँगे, फिर राइट और फिर राइट जाएँगे। और थर्ड कंडीशन है पहले डाउन जाएँगे, फिर राइट जाएँगे, फिर डाउन और फिर राइट। और फोर्थ कंडीशन में हम पहले राइट जाएँगे, फिर डाउन, फिर नहीं, फर्स्ट कंडीशन में राइट जाएँगे, डाउन जाएँगे, राइट जाएँगे और फिर डाउन जाएँगे। हाँ, तो फिर हम इसमें कोड में देख लेते हैं। हाँ, इसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन में अब जब इसमें दिया हुआ है कि हमें 1 से स्टार्ट ज़रूर करना है, पर हम इसे स्टार्टिंग में हम राइट भी जा सकते हैं, लेफ्ट भी जा सकते हैं, पर ये जब राइट में जाएगा तो वहाँ ब्लॉक बंद है, तो हम इसे विज़िट ही नहीं कर सकते और इसमें हम जब डाउन जाएँगे और डाउन जाने के बाद फिर राइट जाएँगे, तब भी हम इसे विज़िट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर कि हम यहाँ पे मतलब पाथ एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। तो हम यहाँ मेज़ में सर्च ही नहीं कर सकते। हाँ, ये मेज़ में चेक करेगा सबसे फर्स्ट कंडीशन में कि x इक्वल टू n-1 और y इक्वल टू n-1 है, तब वो क्या करेगा x और y मतलब वहाँ की उसकी जो वैल्यूज़ है, वहाँ पे हम 1 पुट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ जाने के लिए पाथ एक्सिस्ट कर रहा है। तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। ऐसे ही हम जो कंडीशंस है, उसमें हम चेक करेंगे और फिर उसके बाद कि इसमें पाथ एडजस्ट कर रहा है या नहीं, तो हम ये पाथ एडजस्ट कर रहा है, जैसे इसमें डाउन फर्स्ट बार में डाउन जाएगा, फिर राइट जाएगा, फिर डाउन और फिर राइट और राइट। मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक इसमें पाथ एडजस्ट कर रहा है। इसमें जैसे यहाँ दिया हुआ था ये 1 फिर उसके जितने भी जो साइड में दिए हुए ब्लॉक है, सारे ब्लॉक बंद है, तो इसमें ये जो 1 है, इसे हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये 1 वहाँ एडजस्ट करे या ना करे, कोई मायने नहीं रख रहा है। और एक ये 1 भी। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। हाँ, मिनिमम स्टेप बाय नाइफ। इसमें जो ये घोड़ा होता है, उसकी कंडीशन होती है कि वो एक राइट में चलता है और फिर 2 वैल्यूज़ डाउन चलता है। इसको हाँ। इसमें जैसे कि ये एक यहाँ पे हमारा एक घोड़ा है, तो इसमें ये इसकी 8 पोज़ीशन रहेगी कि वो वहाँ तक विज़िट कर सकता है। जैसे इसमें 2 पोज़ीशन यहाँ जाएगा और यहाँ जा सकता है। फिर इसमें यहाँ से 2 पोज़ीशन 1, 2 और ये डाउन में यहाँ जा सकता है। तो ये जो घोड़ा है इसकी 8 कंडीशन है। यहाँ से ये 2 कदम 3 कदम चलता है यहाँ से 1, 2 और 3 और फिर इसके बाद यहाँ से 1 और ये यहाँ से 2 तो ऐसे ये 8 स्टेप है जो ये घोड़ा तय कर सकता है।
हाँ, तो ये इसमें ये यही शो किया गया है। हाँ, इसमें जैसे हमें यहाँ से फर्स्ट से लास्ट तक डेस्टिनेशन तक हमें जाना है, तो इसकी क्या-क्या मतलब कंडीशन हो सकती है? यहाँ से इसकी जाने के लिए फर्स्ट, सेकंड और ये यहाँ से एक मूव कर सकता है और फर्स्ट, सेकंड और मूव। तो यहाँ सबसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे पूरे मेज़ में वहाँ पे 0 पुट कर देंगे और जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और जहाँ से हमें अभी जाना है, तो वहाँ पे हम 1 पुट करते जाएँगे और हाँ 1 पुट करते जाएँगे। फिर उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ जो हमारा एआई है रहेगा, जहाँ से सोर्स है और उसमें जे प्लस 1 करके उसमें उसकी कंडीशन में 1 प्लस कर देंगे। तो यहाँ अभी 1 स्टोर होगा, फिर उसके बाद इसकी कंडीशन यहाँ पे भी तो ये विजिटेड नोड 2 हो गए हैं। अब सेकंड उसमें हमको देखना है ये अभी कहाँ से 0 कंडीशन से चला था ना, तो ये इसकी आई और जे की जो वैल्यू है वो 0 और 0 स्टोर कर देंगे हम क्यू में। फिर सेकंड बार में चेक करेंगे कि ये जो अ, हाँ, ये है। तो ये यहाँ से कहाँ-कहाँ तक विज़िट कर सकता है। तो यहाँ से 1 और ये यहाँ 2 फिर यहाँ से 1 और ये 2 तो ये ऑलरेडी विज़िटेड है, तो हम यहाँ तो नहीं जा सकते, तो हम ये यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ क्या है 1 और यहाँ तक पहुँचने में कितना वैल्यूज़ तो उसमें 1 प्लस करके हम यहाँ पे 2 और y की जो वैल्यू है वो 1 पुट कर देंगे क्यू में। फिर वैसे ही सेकंड उसमें हम चेक करेंगे ये सेकंड उसमें कि ये जो 2 है वो कहाँ तक विज़िटेट कर सकता है। ये 1 नहीं हाँ सेकंड उसमें जो ये 2 है नहीं ये 1 है। हाँ, ये जो 1 है वो कहाँ तक विज़िट कर सकता है? तो इसकी ये 1 और ये 2 तो ये ऑलरेडी विज़िटेड है, तो वो नहीं जा सकता। फिर ये 1 यहाँ और ये 2 वैल्यूज़ यहाँ, तो ये यहाँ पे 2 हम पुट कर देंगे 1 प्लस करके। तो ऐसे ही ये कंडीशन हमारी लास्ट तक चलेगी जब तक हमें अ, इसका जो मैक्सिमम जो नाइफ का जो स्टेप है वो नहीं हमें मिल जाती, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। तो इसकी लास्ट में जो स्टेप है वो 4 आती है। हाँ, इसमें ये जैसे दिया हुआ है कि ये जो x है, वो 2 स्टेप चलेगा तब y हमें 1 स्टेप चलनी है। जब x की वैल्यू 2 स्टेप चलेगा, तब हमें y माइनस में मतलब उसके अपोज़िट साइड में चलना पड़ेगा और जब हमें x 2 स्टेप अपोज़िट साइड में चलेगा, तब हमें 1 प्लस इसके राइट साइड में चलना पड़ेगा। तो वैसे ही इसके ये 8 मूवमेंट्स दिए गए हैं कि नाइफ कितने मूवमेंट्स मूव कर सकता है। और वैसे ही कि हमें यहाँ एम्प्टी क्यू दिया हुआ है, इसमें हमें अपेंड करते जाना है कि जब नाइफ की वैल्यू 0 है, तो हमें उसमें विज़िटेट करके जहाँ विज़िट हो गया है, वहाँ पे नाइफ की वैल्यू 1 पुट करके उसे वहाँ पुट करनी है और फिर सेकंड बार में जब हम विज़िटेड नोट करेंगे, तो जो ऑलरेडी नाइफ की वैल्यू 1 है, तो उसमें n+1 वैल्यू को प्लस करके उसकी वैल्यूज़ वहाँ स्टोर करना है हमें। ये जब हाँ और ये व्हाइल कंडीशन तब तक चलेगी जब तक हमें लास्ट मतलब क्यू में लास्ट एलिमेंट नहीं मिल जाता। जैसे t इज़ इक्वल टू 0 है, तब हम बताओ क्यू से जितनी जो ये वैल्यूज़ दी हुई है, इनको हम पॉप भी करते जाएँगे। जैसे कि फर्स्ट बार में हम ये 0, 0, 0 और 0 का जो हाँ, ये जो कंडीशन दी है, इससे हम 2 ही मूव्स चल सकते हैं। इसके बाद इससे विज़िटेट करने की सारी कंडीशन फ़ॉल्स हो जाती है, तो हम ये यहाँ से क्यूसेस को रिमूव कर देंगे। जब-जब सारे जो नोड दिए गए हैं मेज़ में, तो ये सब विज़िट हो जाते हैं सारे विज़िटेड हो जाते हैं, तो हम क्यू से एक-एक वैल्यूज़ को पॉप करते जाएँगे और लास्ट जो वैल्यूज़ मिलेगी उसे हम प्रिंट कर देंगे। फिर हमें अ, हाँ, नाइफ़ की फर्स्ट कंडीशन थी और हमें 30 तक टारगेट पोज़ीशन थी, तो उसमें जाने के लिए हमें 20 स्टेप्स का यूज़ करना पड़ा। नेक्स्ट फ्लोर फिल एल्गोरिथम फ्लूट फिल इसको अभी मैं स्किप कर रही हूँ। हाँ, अ
क्लोन ग्राफ। हाँ, इसमें एक सेल्फ की और एक एडजेसेंट की ली है हमने। इसमें हमने क्या करा, स्टार्टिंग और विजिटेड नोड को हमने देखना है। जब स्टार्टिंग नोड इज़ नॉट नन है, तब वो क्या करेगा, एक फॉर लूप में हमें जो विजिटेड नोड डॉट की इज़ इक्वल टू फॉल्स, मतलब वो विजिटेड नहीं हुआ है, तब हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग नोड है उसमें हमें उसकी जो की पास की है उसको फॉल्स करके उसको विजिटेड नोड, मतलब उस नोड को विजिट करना है और हमें ट्रू फॉल्स करना है। और जो ओल्ड जो सोर्स नोड है अ, हमें उसे हाँ, जैसे ये 0 से 1 कनेक्टेड है, फिर उसके बाद 1 से 2 और 2 से 3, फिर 3 से 4 और फिर वापस में हमने चेक किया कि 1 से 3 कनेक्टेड है और फिर 1 से 4 कनेक्टेड है और 0 टू 2 कनेक्टेड है। तो एक ये क्लोन ग्राफ क्रिएट कर रहा है। मूव टू नेक्स्ट, मेकिंग अ वायर्ड कनेक्शन। हाँ, तो हमें एक वायर्ड कनेक्शन में हमें एक 4 कंप्यूटर्स दिए हुए हैं, तो उसमें हमने चेक किया कि हाँ, जिसमें हमें ये जो 4 कंप्यूटर्स है, ये सारे एक-दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए और यहाँ पे जितने नोड दिए हुए हैं एजेस, हमें इन्हीं एजेस के थ्रू इन्हें कनेक्ट करना है, अलग से कोई भी एजेस नहीं इसमें ऐड कर सकते हम। तो उसमें ये करके हमें एक ग्राफ मतलब ऐसा एक एस्टेब्लिश करना है कनेक्शन। तो हम इसमें चेक करेंगे कि जब विजिटेड नोड सारे नोड विजिटेड है, तो हमें वो रिटर्न कर देगा कि स हाँ, कि इसमें पॉसिबल कंडीशन है या नहीं। और कभी नहीं सारे नोड विजिटेड है, तो वो क्या करेगा उसमें, हाँ, इसमें एक एडजेसेंट लिस्ट, इसकी एज इज़ इक्वल टू 0 दी हुई है। इसमें जो एम दिया है, मतलब कंप्यूटर्स की जो वैल्यूज़ है और एडजेसेंस की वैल्यूज़ उससे 1 कम होगी, तब वो क्या करेगा, कनेक्शन में आई में 0 इन एडजेसेंट में करेगा और कनेक्शन में अपेंड कर देगा कि यदि वो 0 से कनेक्टेड है, तो वो अपेंड कर देगा कनेक्शन 1 और फिर उसमें सेकंड बार में हाँ, और एडजेसेंट में जो कनेक्शन सारे हो जाएँगे, तब वो चेक करेगा कि उसमें जो जितने भी हमें नोड दिए हुए हैं, वो एक-दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं। और लास्ट में हमें ये उससे ये देना है कि जो नंबर ऑफ नोड है वो 4 है और उसमें जो एजेस लगी हुई है उसकी संख्या, मतलब उससे कितनी कम है। तो उसमें 4 है और उसमें हम एजेस कितनी यूज़ कर रहे हैं, 3, तो इसकी जो वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। तो यही इसमें प्रिंट किया हुआ है। वर्ड लेडर। हुँ, इसमें हाँ, इसमें सबसे फर्स्ट में जो हमें इनपुट दिया है, जो बिगिन वर्ड है कि हमें हीट से स्टार्ट करना है और हमें लास्ट में एंड जो वर्ड है वो कॉक आना ही चाहिए। और उसमें हम जब भी, और इसमें ये जो वर्ड लिस्ट है, यही वर्ड लिस्ट में से हम कोई भी वर्ड हम इसी लिस्ट में से जो एग्जिस्ट करेगा वही वर्ड हम बना सकते हैं। जैसे हीट है, हीट से हम मतलब उसमें भी जो वर्ड है उसमें 1 वर्ड का ही चेंजेस भी होना चाहिए। जैसे हीट है, हीट से हॉट बना सकते हैं। हॉट से फिर 1 वर्ड चेंज हुआ, डॉट हुआ। फिर उसके बाद 1 वर्ड चेंज होके डॉग हुआ, फिर लोट हुआ, फिर लॉग हुआ और कॉग हुआ। तो यही हमें कंडीशन बतानी है कि उसमें हमें कितनी स्टेप लगेगी कॉग तक जाने के लिए। तो ये में जो मिनिमम स्टेप है वो 5 है। तो हमें वही बताना है कि जो वर्ड लेंथ है इज़
हाँ, सबसे फर्स्ट टाइम हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें बिगिन और एंड वर्ड और वर्ड लिस्ट दी है। इसमें वर्ड लिस्ट में हमने क्या करा, जो एंड वर्ड है, उसे हमने अपेंड कर दिया और क्यू में कलेक्शन में डीक्यू में जब उसकी वैल्यू बिगन उसकी लेंथ जो बिगन से स्टार्ट होगी, जब उसकी हाँ, जो बिगन से स्टार्ट होती जाएगी और कनेक्ट होती जाएगी, उसके बाद हमें क्यू में पुश करते जाना है और जो वैल्यू विजिटेड हो गई है, हम उसे पॉप कर देंगे। तो वैसे ही हमें इसका जो आउटपुट है वो 5 मिल जाएगा, उसकी लेंथ बतानी है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट ट्रांसमिशन है, हीट से कॉक तक का, वही प्रिंट करना है। सेकंड क्वेश्चन 11th डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम, ये ऐसे एक एल्गोरिथम है जिसमें हमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ बताना है कि जो सबसे मिनिमम पाथ होता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। तो इसमें वर्टिसेस और एजेस दी हुई है जिसमें इसमें जो विजिटेड नोड और इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 हुआ, तो हमें क्या करना है, तब उसके विजिटेड और डिस्टेंस को कैलकुलेट करके उसमें से जो मिनिमम पाथ होगा एडजेसेंट मैट्रिक्स का, उसे हमें फाइंड करना है और उसे हमें प्रिंट कर देना है। सेकंड क्वेश्चन है इम्प्लीमेंट टोपोलॉजी सॉर्ट। इसमें हमें सबसे फर्स्ट में जो भी ये नोड है, इनके अ, हाँ, जो आउटर या इंटर जो डिग्री होती है, उसे कैलकुलेट करना है। तो इसमें इसकी इंटर डिग्री 0 है, इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है और 0 की कितनी है? 3 है, क्योंकि आउटर डिग्री और इन डिग्री हमें सबसे फर्स्ट हमें चेक करना रहता है और हम क्या करेंगे, जब हम सभी की इन डिग्री हम कैलकुलेट कर लेंगे, तब हम जिनकी इन डिग्री 0 है, हम इसे क्यू में पुश कर देंगे और जो कनेक्टेड एजेस है, उसे भी हम रिमूव करते जाएँगे। और जो हम क्यू में पुश करते जाएँगे, उसके बाद उसे हम प्रिंट करते जाएँगे। तो इसमें हम मल्टीपल इसके आउटपुट हो सकते हैं, क्योंकि हम इसे डिक्रीज़ इन ऑर्डर या इंक्रीज़ इन ऑर्डर दोनों में प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि ये 5, 4, 2, 3, 1 और 0, तो हमें इसमें हमें हमारे अकॉर्डिंग हमें कभी 0 से स्टार्ट करना रहता, तो हमें 0 से अपेंड करवाना पड़ता। तो इसके मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम टाइम टेकन बाय ईच जॉब टू बी कंप्लीटेड गिवन बाय अ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। हाँ, हाँ। हाँ, इसमें हम सबसे फर्स्ट टाइम है हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। हम इन सभी ग्राफ की इन डिग्री हम सभी ग्राफ में लिख देंगे और इसमें हम क्या करेंगे सबसे फर्स्ट में जैसे ये 0 कनेक्टेड, हाँ, 0, हाँ, ये इसमें हमें हाँ, कि इसमें सबसे फर्स्ट में जो जॉब कब कंप्लीट होगा, ये 3 जॉब कब कंप्लीट होगा, जब 1 और 2 कंप्लीट होगा, तब जाके ही हम 3 वाली जॉब को कंप्लीट कर सकते हैं, या 4 वाली जॉब कब कंप्लीट होगी, जब हमारी 1 वाली जॉब कंप्लीट होगी और 5 वाली जॉब कब कंप्लीट होगी, जब हमारी फर्स्ट वाली जॉब कंप्लीट होगी। तो ऐसे ही हमें देखना है कि हमें सबसे फर्स्ट मतलब कौन-सी जॉब कब कंप्लीट हो रही है। तो सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे कि इसमें जो जिसकी इन डिग्री 0 है, हम उसे क्यू में पुश कर देंगे और पुश करने के बाद उसे यहाँ स्टोर भी कर देंगे कि वो इसकी इन डिग्री कितनी है, 1 है। और फिर इसके बाद हम चेक करेंगे कि इसकी सेकंड बार में जो नोड कनेक्टेड है, उसकी इन डिग्री कितनी है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो नोड हाँ, हमने फिर जो फर्स्ट हो गई है हमारी, फिर उसके बाद हमने क्या करा कि जो थर्ड कंप्लीट करवाने के लिए हमने जो इसकी जो इन डिग्री है उसे ये जो नोड है उसे हटा दी और इसे विज़िट कर दिया। तो विज़िट करने के बाद हमने क्या करा, ये विज़िट हो गया है, तो इसकी जो इन डिग्री है वो क्या हो गई, 1 हो गई। और वैसे ही फिर हम सेकंड बार में चेक करेंगे कि इसके बाद 1
के बाद ये कहाँ जा रहा है 4 पे, फिर 4 पे हमने चेक करी कि इसकी इन डिग्री अब कितनी है, इसकी जो एजेस है उसे रिमूव कर दिया और इसकी इन डिग्री चेक करी कि इसकी इन डिग्री 0 हो गई, जिसकी इन डिग्री 0 हो गई वो क्यू में पुश होते जाएगा और फिर हम क्यू में पुश होते जाएगा और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जब 3 में से हमने एजेस हटाई, तब उसकी जो अ, इन डिग्री थी वो क्या थी 2 थी। नहीं अभी 4 की लिखना है, हाँ, ठीक है। तो ये इसमें 4 का जो रूट है, 4 का रूट क्या है 1, 1 1 1 की जो वैल्यूज़ है क्या है 1, 1 की वैल्यूज़ में 1 प्लस करके 4 की जो वैल्यूज़ हो गई वो क्या हो गई 2 हो गई। तो इसमें से हम हाँ, फिर अगली इसमें हम 5th पे जाएँगे कि हाँ, 0 से फिर 5th कनेक्टेड था, तो फिर 5 की जो एजेस है उसे रिमूव कर दी और इसकी इन डिग्री क्या हो गई 0। फिर इसकी इन डिग्री 0 हो गई, तब हम क देख रहे हैं कि ये जो 0 है, इसके जितने नोड कनेक्टेड थे, ये सब रिमूव हो चुके हैं। तब हम क्या करेंगे क्यू से 1 को पुश कर देंगे और फिर इसके बाद जो ये 5 है, 5 की इन डिग्री 0 है, तो वो हम क्यू में पुश कर देंगे। फिर उसके बाद हम सेकंड उसमें चेक करेंगे कि जो 2 कनेक्टेड था किससे? हाँ, 2 कनेक्टेड था 3 से, तो ये 3 से जो एजेस कनेक्टेड थी, उससे हमें रिमूव करा, तो 3 की जो इन डिग्री है, वो क्या हो गई 0। फिर ये 3 भी हमने काय में क्यू में पुश कर दिया। फिर इसके बाद हमने हाँ, फिर इसके बाद जो ये 2 है, 2 कनेक्टेड है किससे 9 से, फिर 9 में हमने 9 में जो एजेस कनेक्टेड है उसे रिमूव करा, तो इसकी इन डिग्री क्या हो गई 0। फिर हमने 9 को भी क्यू में पुश कर दिया और फिर हमने चेक किया कि जो 2 है, 2 के एजेस जिससे कनेक्टेड है सब रिमूव हो गए, तो हमने क्या करा क्यू में से 1 और 2 दोनों को पॉप कर दिया और फिर उसके बाद जो ये 4 है, अब 4 की इन डिग्री 0 थी, अब 4 किससे कनेक्टेड इसके बाद कौन-सा नोड आ रहा है 4, तो 4 किससे कनेक्टेड है 6 से, तो हमने 6 से जो कनेक्टेड है एजेस उसे हमें रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद हमने 8 वाला भी रिमूव कर दिया, तो इसकी इन डिग्री क्या हो गई 0 हो गई। अब ये कोई से भी नोड से कनेक्टेड नहीं है, तो हमने क्या करा इसको क्यू में से पॉप कर दिया। फिर नेक्स्ट कंडीशन में हमने 5 जो कनेक्टेड था 8 से, उसे हमने रिमूव कर दी एजेस को और फिर उसकी जो इन डिग्री है, वो 0 हो गई और फिर हमने क्या करा क्यू में चेक किया कि ये नोड हाँ, इसमें कि ये नोड किसी अदर नोड से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर हमने क्या करा ये क्यू से पॉप कर दिया। वैसे ही हमने ये हाँ, नेक्स्ट कंडीशन में भी हमने ये किया कि जो 6 कनेक्टेड था 7 से, फिर उसे पुश कर दिया क्यू में और उसे भी हमने पॉप कर दिया क्योंकि ये कोई से भी अदर नोड से कनेक्टेड नहीं है। और लास्ट में हमें हाँ, ये सारे नोड्स हमने रिमूव कर दिया और लास्ट में हमें ये एक ये मिली है कि जिसमें ये फर्स्ट है, वो फर्स्ट टाइम मतलब विज़िट हुई है, तो हमें ये जो शॉर्टेड जॉब की ये जो थर्ड नोड है, उसे कितने टाइम में वो जॉब को कंप्लीट करेगा, कितने टाइम में, तो वो हमें टाइमिंग मिल जाता है। अ, हाँ, अब सेकंड हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड व्हाटएवर इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड ऑल टास्क और नॉट फ्रॉम गिवन डिपेंडेंसीज़। तो इसमें हाँ, इसमें ये सेम अस साइक्लिक ग्राफ के जैसा है कि इसमें कंडीशन दी है कि जो 1 दिया हुआ है, जब ये फर्स्ट जॉब तभी कंप्लीट होगी जब हम 0 की जॉब को है ना ये टास्क को हम कंप्लीट कर सकेंगे, तभी हम 1 टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ये कंडीशन तब होगी जब हम 0 टास्क को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम 1 टास्क को कंप्लीट कर देंगे, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो वैसे ही सेकंड कंडीशन देखते हैं कि हम 1
टास्क तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब 0 टास्क कंप्लीट होगा और सेकंड कंडीशन में दी है कि जब 0 टास्क कंप्लीट होगा तब नहीं जब 1 टास्क कंप्लीट होगा तभी 0 टास्क कंप्लीट होगा। तो ये दोनों टास्क कभी कंप्लीट ही नहीं होंगे क्योंकि दोनों एक-दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें जब 1 और 0 यहाँ पे एक साइकिल नहीं क्रिएट कर रहा है। तो ये जब जो टास्क साइकिल नहीं क्रिएट करेगा वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा और जो टास्क साइकिल क्रिएट कर रहा है तो वो टास्क कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। तो ये सेम साइकिल के साइक्लिक ग्राफ के जैसा है इसलिए मैंने रिमूव कर दिया। थैंक यू।